स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द गिल एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। आज हम लोग गिल्स को एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो बेटा आपको पता है गिल्स जो हैं वो फिशेस में पाए जाते हैं जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन आज आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो गिल्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं। बेटा इनवर्टिब्रेट्स में सब में तो जो 10-11 फाइलम है, टोटल हमारे पास 10 फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स के, उनमें से सिर्फ 4 फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे जी गिल्स। ठीक है, जैसे फाइलम एनालिड्स में भी आपको गिल्स मिलेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर भी और फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर भी। इसके अलावा फाइलम मुलस्क के अंदर भी आपको स्पेशल टाइप ऑफ गिल्स देखने को मिलेंगे। बेटा फाइलम एनालिड्स की बात की जाए तो आपको पता है एनालिड्स के अंदर ना इनके वॉकिंग के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज पैरापोडिया। इनके पैरापोडिया के अंदर आपको गिल्स मिलते हैं। ये स्मॉल फैदी प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि इनके अपेंडिजेस में पाई जाती हैं। इनका काम एक तो ये होता है पैरापोडिया का लोकोमोशन, लेकिन इसके साथ साथ ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। क्रॉलिंग और वस्कुलर बॉडी फंक्शन भी पैरापोडिया ही परफॉर्म करते हैं फाइलम एनालिड्स के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात की जाए तो बेटा आर्थ्रोपोड के अंदर आपको ना ब्रांकियल गिल्स मिलते हैं। बेटा फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन आया वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आया था एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बुक लंग्स। ठीक है, तो इनके अंदर ना ब्रांकियल गिल्स होते हैं बुक लंग्स में, जो कि ये दे हैव द अरेंजमेंट लाइक द बुक्स इन द शेल्फ। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, दैट्स व्हाई हम इनको बुक लंग्स भी कहते हैं। जिस तरह क्राइफिश इज नॉट अ फिश, इज अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोड। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, हमारे पास बुक लंग्स मौजूद होते हैं। फाइलम एकाइनोडर्मेटा की बात की जाए तो इनके अंदर डल्मर ब्रांकी होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट से गिल्स होते हैं जो कि इनकी स्किन के अंदर पाए जाते हैं। इनकी भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये रिस्पायरेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। बेटा फाइलम मुलस्क में फीदर की तरह एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ गिल प्रेजेंट होता है जिसको हम टेनिडियम कहते हैं या टेनिडियल गिल कहते हैं। आपको पता है कि ये जो फाइलम मोलस्क है, अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें एप्पल स्नेल की, ठीक है, तो ऊपर इसका शेल होता है, नीचे इसका क्या होता है, मेंटल कैविटी होती है। मेंटल कैविटी में आपको इसको जूम करके बताएं बेटा, ये देखिए फेदर लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है जिसको हम टेनिडियम कहते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, रिस्पायरेशन करना। बच्चे अगर हम लोग, ये तो इनवर्टिब्रेट्स के हम लोगों ने डिस्कशन की, अब देख लेते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स इनके अंदर। अब बेटा हम लोग जरा वर्टिब्रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं, वो वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर गिल्स पाए जाएंगे। तो बेटा कुछ जॉलर फिशेज होती हैं जिनको एग्नेटा भी कहते हैं। ये ऐसी फिशेज होती हैं जिनका ना राउंड माउथ होता है। ये फिश लाइक आपको दिखती नहीं है लेकिन ये फिशेज होती हैं। दे हैव इवन पेयर ऑफ गिल्स, 5 to 16 पेयर ऑफ गिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनके पास गिल स्लिट्स होती हैं जहाँ से ये रिस्पायरेशन कर रही होती हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम लोग फिशेस की बात करें जो आज तक आप जानते आए हो, पहचानते आए हो कि भाई फिश के पास ही गिल होते हैं, तो यहाँ पे एक फिश का गिल दिखाया गया है जहाँ पे अगर फिश की गिल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इनके पास होते हैं रैकर्स, ब्लड वेसल्स इनके आर्किस में पाई जाती है। इसके अलावा इनके पास लैमेनी और फिलामेंट्स भी होते हैं। बेटा रैकर्स का काम होता है कि रोक के रखना। किसको रोक के रखना, कोई भी अगर पॉइजन सब्सटेंस आ गया वाटर में और इसको फिल्टर करके आगे पास करना। ठीक है, आपके आर्किस एक तो सपोर्ट दे रही है गिल्स को, दूसरी बात यह है कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी जहां से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाएगा और ये पूरी फिश को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। फिर बेटा लैमेली और फिलामेंट ये तो फर्दर जो है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। बच्चे अगर हम लोग कार्डियोलिजिनियस फिशेस की बात करें तो दे हैव 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स, दे हैव इवन के गिल स्लिट्स। ठीक है, लेकिन बेटा कार्डियोलिजिनियस फिशेस के आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है, दे डोंट हैव अ गिल स्लिट्स बेसिकली। ठीक है, दे हैव ओनली गिल्स। ठीक है, और दैट आर नॉट कवर्ड विद द ओपरक्यूलम। उनके पास ऊपर ढक्कन नहीं होता, एक ओपरक्यूलम होता है जिसने गिल्स को प्रोटेक्ट किया होता है, बंद किया होता है। ठीक है, लाइक शार्क और रेस के अंदर आपको
क्या मिलेंगी, गिल्स ऐसे मिलेंगे जो विदाउट ऑपरक्यूलम और विदाउट गिल स्लिट होंगे और दे स्विम कॉन्स्टेंटली, ये रेस्ट नहीं करती, ठीक है। बोनी फिशेस की बात की जाए तो दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहती हैं और इनके पास स्वैम ब्लैडर भी होता है, ठीक है। इसके अगर हम लोग एग्जांपल लें तो इनमें आ जाता है रहू और ईटिंग मील्स और बाकी जो आप कॉमनली जितनी भी फिशेज यूज़ करते हैं वो आपके पास बोनी फिशेज ही होती हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेज जो होती है ना उनको हम ईटिंग के लिए नहीं यूज़ करते और दे आर हराम इन अवर मजहब, ठीक है, हम इनको नहीं यूज़ करते। हम किसको यूज़ करते हैं हमेशा, बोनी फिशेज को, ठीक है। तो आप जो भी फिशेज खाते हो दैट आर बोनी फिशेज। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा। स्टे विद मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।